हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉजिटिविज़म एंड पोस्ट पॉजिटिविज़म अप्रोच के बारे में। रिसर्च एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो हमने रिसर्च एप्टीट्यूड की क्विक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की है, तो इसको मैं कोशिश करूँगी कि एक इजी वे में आप लोगों को समझा पाऊँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या है आपका पॉजिटिविज़म और पोस्ट पॉजिटिविज़म अप्रोच रिसर्च के कंटेक्स्ट में। तो पहले पढ़ते हैं पॉजिटिविज़म। तो ये बोलता है इट बिलीव्स दैट रिसर्च कैन बी कंडक्टेड इफेक्टिवली with the help of scientific methods like experiments, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ओनली। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये अप्रोच बिलीव करती है कि जो रिसर्च आप कोई भी अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो उसे बहुत अच्छे से कब कर पाओगे, जब आप उसमें साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हो। ठीक है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, ऑब्जर्वेशन यूज़ कर रहे हो, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे हो उस चीज़ को, तो ही आप अपनी रिसर्च को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर पाओगे अगर आप अपने रिसर्च में साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हो। तो ये पहला पॉइंट है इसका। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में बोलता है इट बिलीव्स दैट ट्रू नॉलेज कैन ओनली बी गेन्ड विद द यूज़ ऑफ प्योर साइंसेज विच इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये इस चीज़ पे भी बिलीव करते हैं। इस अप्रोच ये भी बोलती है आपकी कि जो एक्चुअल नॉलेज आपको गेन होगी, चाहे आप रिसर्च के थ्रू या किसी चीज़ के भी थ्रू नॉलेज गेन कर रहे हो, तो वो केवल आप प्योर साइंसेस की हेल्प से ही गेन कर सकते हो। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये प्योर साइंस में आते हैं आपके, तो इन्हीं की हेल्प से आप एक्चुअल नॉलेज गेन कर सकते हो। जैसे उन्होंने ऊपर बोला ही था साइंटिफिक मेथड्स, तो आप प्योर साइंस में ही आपके साइंटिफिक मेथड यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट बोलता है इट यूजेस क्वांटिटेटिव मेथड्स टू कंडक्ट रिसर्च। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्वांटिटेटिव मेथड हमारे यूज़ होते हैं रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। जैसे कि मैंने ऑलरेडी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आपको रिसर्च का एक वीडियो भी बनाया है, उसमें मैंने बताया था क्वांटिटेटिव मेथड्स या क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, जहाँ पे आपके मेज़रमेंट यूज़ होता है, ऑब्जर्वल कोई चीज़ जो ऑब्जर्वेबल है, जिस क्वांटिटी में है, मेज़र कर सकते हैं। जहाँ साइंटिफिक मेथड यूज़ होता है, सिस्टमैटिक अप्रोच यूज़ होती है। तो यहाँ पे पूरा वही सीन है, तो इसलिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि एक सिस्टमैटिक वे में चलता है आपका साइंटिफिक मेथड्स करने के बाद रिसर्च। ठीक है, अगर साइंस के मेथड से आप कर रहे हो। फिर फाइनल है कि इट बिलीव्स टू अचीव ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च रिसर्चर्स वैल्यूज, बिलीफ, इमोशंस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस शुड बी रिमूव। यहाँ पे बोला है कि अगर आपको अपनी रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी रखनी है, जो कि पॉजिटिविज्म अप्रोच ना इसी चीज़ पे बिलीव करता है कि हमें ऑब्जेक्टिविटी रखनी है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब नॉन बायस्ड, हमें यहाँ पे बायसनेस नहीं रखनी है। यहाँ पे हमें रिसर्चर को अलग रखना है, वो क्या रिसर्च कर रहा है उससे। ठीक है, रिसर्चर मतलब जो रिसर्च कर रहा है उसके क्या वैल्यूज़ हैं, क्या उसके बिलीफ हैं, क्या वो सोचता है, क्या उसके इमोशन है, क्या उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है जिस चीज़ के बारे में वो रिसर्च कर रहा है। उन सब चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे या रिमूव करेंगे, अलग रखेंगे, ताकि कि हमारी रिसर्च जो है वो नॉन बायस तरीके से हो पाए। ठीक है, वहीं अगर पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच को देखें तो ये क्रिटिसाइज करती है आपके पॉजिटिविज्म अप्रोच को। तो ये बिल्कुल ही आपका कैंसिल करती है कि जो पॉजिटिविज्म अप्रोच है वो बिल्कुल ही गलत है। ये बिलीव करती है दैट नॉलेज कैन बी गेन्ड विद द हेल्प ऑफ सोशल साइंसेज एज वेल। ये बोलती है प्योर साइंसेज से ही नहीं, केवल हम सोशल साइंस की हेल्प से भी आज के टाइम पे रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। आपको भी पता होगा रिसर्च अब केवल साइंटिफिक मेथड से ही नहीं होती है। अब आज के टाइम पे आपका ह्यूमन बिहेवियर, तो सोशल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इनके आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं इंडिविजुअल के सोसाइटी के साथ, ये सब चीज़ें हम सोशल साइंसेज में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि आप नॉलेज सोशल साइंसेज की हेल्प से भी गेन कर सकते हो, रिसर्च आप सोशल साइंसेज की हेल्प से भी कर सकते हो, जो कि आजकल हम देखते ही हैं। रिसर्च काफ़ी आपके सोशल साइंसेस की हेल्प से भी यूज से होती हैं, ज़रूरी नहीं है सारी रिसर्च आपकी साइंस से हो। फिर है आपका रियलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड विद सर्टेनिटी एंड देयर आर सम एरर्स इन ऑल साइंटिफिक मेथड। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच वाले बोलते हैं, जो ये अप्रोच रखते हैं, वो बोलते हैं कि रियलिटी को आप सर्टेनिटी से मेजर नहीं कर सकते हो, कि साइंटिफिक मेथड आपने बोला कि हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे आपको ट्रू नॉलेज मिल जाएगी। तो ये बोलते हैं कि कोई भी रियलिटी को आप सर्टेनिटी से नहीं बता सकते हो बिल्कुल कि हाँ यही होगा, हमने ये मेज़र किया है तो ये रियल है, ये आप नहीं बता सकते हो सर्टेनिटी से। इन्होंने बोला है हर एक साइंटिफिक मेथड में कुछ ना कुछ एरर आपका डेफिनेटली होता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं थ्योरी से तो ही बने हैं साइंटिफिक मेथड्स। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि यहाँ पे आप मेज़र नहीं कर सकते हो। फिर बोला है इट क्लेम्स दैट रिसर्चर्स वैल्यूज़, बिलीव्स, इमोशंस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैन इन्फ्लुएंस व्हाट इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड।
इन्होंने बोला है कि जैसे पॉजिटिविज्म ने बोला था कि रिसर्चर की ये सारी बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस इनको इग्नोर करना है, पर ये बोलते हैं कि रिसर्चर का क्या इमोशन है, क्या वो बिलीफ रखता है, क्या उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो ऑब्वियसली आपको इम्पैक्ट करेगा रिसर्च को, क्या वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो जो भी रिसर्च कर रहा है उस चीज़ को, उसकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उसके इमोशंस क्या हैं, वो चीज़ें ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं रिसर्च करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है, ठीक है, अडल्ट्स में, ये मैंने एक बार एग्जाम्पल पहले भी लिया था, तो मैं बोलती हूँ ये मेरा मानना है, ठीक है, इसके बारे में मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, एक्सप्लोर करना चाहती हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा है या मैंने खुद ही से एक्सपीरियंस किया है कि ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है ना। बट अगर मैं बाहर किसी से मिलती हूँ या मैं जिनको ऑब्जर्व कर रही हूँ, मुझे लगता है कि उनको नहीं ये फील होता है या उनको नहीं ये अग्री नहीं करते हैं इस बात से, पर मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं इस चीज़ में और मुझे ये पता है कि हाँ डेफिनेटली मैं ये बोलूँगी कि मतलब हाँ मेरे साथ तो हुआ है, तो मुझे पता है ये करता है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसी चीज़ ऑब्जर्व करूँ जो इस चीज़ तक डेफिनेटली पहुंचा दे उस चीज़ को, मतलब इनडायरेक्टली मैं इस चीज़ को लिंक करने की कोशिश करूंगी, ऑब्जर्व भी कर रही हूँ कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं क्रिएट कर ही रहा है सोशल मीडिया। तो ये इम्पैक्ट करता है हमारे क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस, हमारा क्या बैकग्राउंड नॉलेज है रिसर्चर का, तो वो क्या वो ऑब्जर्व कर रहा है, क्या वो रिसर्च कर रहा है, उस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यही बोलता है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच कि तुम ऑब्जेक्टिविटी फुल तरीके से गेन नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ आप कंट्रोल करके ऑब्जेक्टिविटी गेन कर सकते हो, पर आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें। वहीं ये वाला आपका अप्रोच क्या करता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स दोनों का यूज़ करता है रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि ये बोलता है ना ही तो हम टोटली सोशल साइंस पे डिपेंड रह सकते हैं, ना ही केवल प्योर साइंस पे, तो हम दोनों का यूज़ करके एक इफेक्टिव रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये एक आइडियल पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच, एक आइडियल अप्रोच मानी जाती है, ठीक है। वहीं आपका पॉजिटिविज्म जो वर्क करता है वो बोलता है सिस्टमैटिक हमें वर्क करना है, स्ट्रक्चर्ड वर्क करना है, मतलब सारी चीज़ें स्ट्रक्चरली हायरार्किकली बिल्कुल फिक्स हों, इस तरीके से हमें करना है साइंटिफिक मेथड्स के यूज़ से। वहीं आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म बोलता है कि आप सर्टेनिटी से कोई चीज़ नहीं कर सकते हो, आपको सोशल साइंस की हेल्प भी लेनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थोड़ा एक वाइड वर्जन, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू सून।